डेरा में दी से नहीं सांवरिया रो साथ, आरत कर टेरत भये जोड़त दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरा गया गयो बुलावो लार, करो तैयारी माहिरा सब आया न्योतार। नरसिंह जी पहले से ही दुखी था कि मायरो रो बुलावो रही गयो, कि नरसिंह जी सब मेहमान आई गया है, कल दोपहर में थाने मायरो भरनो है। आइए थोड़ी शांति बना के रखे, इधर देख ले थोड़ा है। पान सुपारी में मन अटका हुआ है, फिर कहते भगवान क्यों नहीं मिलते हमको। और नहीं तो क्या, आपको लग रहा है मेरी नजर नहीं आप पे, सब पे है मेरी नजर। 2 मिनट तो बड़े बड़ों का भगवान में मन नहीं लग रहा, दोष देते ही आजकल के बच्चे, आजकल की पीढ़ी खराब हो गई है। ऊपर माँ बाप ही भगवान को नहीं मना रहे ढंग से, बच्चे क्या मनाएंगे। तो यहां पर वो कहे कि सब तैयारी करो, कल दोपहर में थाने मायरो भरनो है। अब नरसिंह जी कहे सावरा थाने इतनी देर क्यों लाग रही है, मारी आवाज थारे तक पहुंच क्यों नहीं रही है। पर जब बहुत देर तक सावरियो नहीं आयो, तब नरसिंह जी के पास क्या हथियार बचता है, केदार का। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सुता सुता जागिया हरि। भगवान कच्ची नींद से जागते हैं। अब हमारे घर में कोई साधारण हमारा व्यक्ति परिवार का ही कच्ची नींद से जागता है, हम कितना ध्यान रखते, क्या हुआ बुरा सपना देखा, वो भगवान है भाई। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे, अरे मोतीडारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरि। एक बार जोरदार तालियां हम सभी को। कितनी पीढ़ियों से कथा सुनाते आ रहे हैं आदरणीय श्री पुंडरीक जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी रेणुका माता जी, और जिन मुझे लगता है कि आज के बच्चों को सबसे ज़्यादा भगवान से जोड़ा है अपनी पाठशाला के माध्यम से, निमाई पाठशाला। आज के युवाओं को उनके तरीके, उनकी भाषा और उनको शास्त्रों से, श्लोकों से, भगवान से जोड़ने का जो बहुत बड़ा कार्य उन्होंने उठाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है। और इन यही पाठशाला से जुड़ी हुई क्लास आज ये मथुरा से लेकर सीधा यहाँ आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप आए। बस जोरदार तालियां से स्वागत करें। आइए। तो यहां पर अब रुक्मणी जी पूछे कि प्रभु कच्ची नींद में जाग गया। भगवान कहे कि मारे भगता पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहे तेरे सगड़ा भक्ता में आधी रात में ही भीड़ पड़े। आप कई भक्तों को देखिए। अब पहले नरसिंह जी, कल गाड़ी टूटी, कब टूटी? आधी रात को। गजेंद्र मोक्ष की कथा होती है, भगवान कब भागते हैं? तो रुक्मणी जी कहे तेरे सगड़ा भक्ता में आधी रात में ही भीड़ पड़े। अरे ठाकुर जी कहे माने अब के अब मायरो ले जानो है। अब मायरेरी बात आई कि सब रानियां एक दूसरो मुंडो देखे और हंसे। ठाकुर जी कहे थे हंसो क्यों? रुक्मणी जी कहे थे मायरो भरो। ठाकुर जी कहे क्यों मैं नहीं भर सकूं? रुक्मणी जी कहे ब्याह तो एक भी ठीक से नहीं करिया, कोई कट्ठे हूं तो कोई कट्ठे हूं,
विधि विधान ब्याह करता तो ठा पड़ती मायरो कहीं होवे नेक चार कहीं होवे। और मायरा भरता कौन है? पीहर वाले में भी कौन भरता है मायरा? मामा। कौन भरता है? मामा। रुक्मणी जी कवे सगे मामे ने तो मार काटिया, मायरा खुदरे आए हो तो ठा पड़े मायरा कहीं हुए। ठाकुर जी कवे सब काम कर दूं मैं मायरे रो। रुक्मणी जी कवे ठाकुर जी ते कोई राक्षस ने मारने जाओ तो मैं थारे लारे लारे बीर हुआ नहीं, पण इन मायरे रे काम में तो थे माने ही साथे ले चलो। जद से ब्याह हुई है मैल ही मैल में फिरा, कपड़ा घर में घणे ही पड़िया है, गहना घर में घणे ही पड़िया है, पैर उड़न बतावा किने। एक भाई पूछे महाराज जी से कि महाराज कथा में लुगाइया ही घनी क्यों आवे, बाया ही घनी क्यों आवे? महाराज कवे ओ ही मौको है पैर उड़न बतावन रो। इतने कपड़े गहने हैं, शादी ब्याह तो रोज रोज होता नहीं, कथाएं आए दिन होती है, कभी कहीं कोई एक दिन के लिए जाओ, कोई 2 दिन के लिए जाओ, इतने कपड़े सज धज कर जाए कहाँ? तो रुक्मणी जी कहे मन ही साथे ले चालो तो मैं ही की न की पैर न लावाला नहीं घरी घर में किने बतावा। ठाकुर जी कहे ले तो जाऊं पर कुछ बात रो ध्यान रखजो। थे तो यो जानो ला रानी पति म्हारो शाम, पर नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम। इथे तो बड़े मिजाज में फिरोला में तो द्वारिकाधीश श्री पटराणिया सा मैं सोनारो सिंहासन लाओ, बट ये होवेला नहीं, बड़े थाने काम करनो पड़सी, क्योंकि मैं भी करूंगा। बेटी के ससुराल जा रहे हैं वहां सब काम करेंगे, पर आप कह रहे हो कि भाई मैं सज धज के जाऊंगी तो नानी बाई की सासू बड़ी तेज है, थे तो बड़े घाघराउंड नहीं पैर खड़ोला, कभी पल्ला ठीक करो कभी घाघरा ठीक करो, पीछे से कह देसी के खड़ा की करो झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो। कह दिया तो करना पड़ेगा, सोच समझ के चलो। और सबसे पहले जाता ही दादी सासुर पग पड़ जाइजो। पहले जब हम धोख देते थे कैसे करते थे बताओ? पैरों को दबाते थे ना, अब हाँ कि ना? अरे इंसान छोड़िए, हमने भगवान को नहीं छोड़ा। पहले भगवान का मंदिर बीच में आ जाए खड़े होते थे, मंदिर के अंदर जाते थे, फिर बाहर से हाथ जोड़ने लगे, फिर रास्ते में चलते चलते हाथ जोड़ने लगे, फिर अब वो भी नहीं तो सिर्फ सर, हाँ कि ना? सब शॉर्टकट होता जा रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये सब वहां नहीं करना, वहां तो जाते ही दादी सासुर पग पड़ जाइजो, और पगे में तो हाथ मत अड़ाइजो, ठीक से दबाइजो। और कब तक? जब तक डोकरी खुद 5-6 बार नहीं कह दे वाह 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 वाह, तब तक पीछे मत आइजो। और देवरानिया जी ठाणिया ने तो जी कारो दीजो, बने तो जी कहने बुलाईजो, जी सा। और नानी बाईरी ननदोली सू डरता ही रही जो। ज्यों ही ननद बाई आप दीदी के संकट कटे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जट हनुमान चालीसा शुरू कर दी जो, बाद में तकलीफ घनी हो जावे। रुक्मणी जी का माने सब ज्ञान है, जाओ मायरा लेने जाओ। बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि भगवान ने द्वारका के बाजार खुलवाए थे और भगवान ने सब दुकानदारों से कहा था कि मेरी रानियों ने जैसे कपड़े और गहने ना पहने हो, मुझे वैसे कपड़े और गहने दिखाओ, मुझे भक्त के काम पे जाना है। उससे भगवान ने मायरे का सामान तैयार करवाया था।